आपके साथ मीमांसा मलिक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई के लिए आज बड़ा दिन साबित हो सकता है। सीबीआई आज सुशांत सिंह के सबसे बड़े राजदार से सवाल जवाब कर सकती है। सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया को समन भेज सकती है। मुंबई में सीबीआई जांच का आज चौथा दिन है। लगातार 2 दिन सुशांत के घर में गहन जांच के बाद अब रिया की बारी है। और इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ सीबीआई गेस्ट हाउस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अंकुर, और आप देख पा रहे हैं जितेंद्र शर्मा भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो सुशांत के घर के सामने इस वक्त खड़े हुए हैं। और सबसे पहले अंकुर त्यागी, आज का दिन बहुत ही अहम होने वाला है। चौथा दिन है सीबीआई जांच का और 2 दिन सुशांत के घर में गहन जांच की है सीबीआई की टीम ने। और आज रिया चक्रवर्ती यानी कि जो सबसे अहम राजदार है इस केस की, उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है सीबीआई। मीमांसा जी, मैं आपको अभी का करंट अपडेट दे देता हूं। अभी से थोड़ी देर पहले नीरज जो कुक था, जो घर का काम किया करता था, वो अंदर गया है सीबीआई के इस जहाँ गेस्ट हाउस है डीआरडीओ का, वहाँ पर। उससे पहले सिद्धार्थ पिठानी अंदर गया था। हमने कल भी देखा था दीपेश को और सिद्धार्थ पिठानी और नीरज को, तीनों को आपस में बिठाकर जो पूछताछ हुई। और अभी दोनों इस केस से जुड़े हुए अहम किरदार अभी अंदर गए हैं। इससे पहले सीबीआई की एक टीम वाटरस्टोन जो इस रिसोर्ट है, जहाँ पर 2 महीने रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह रहे थे, और वहीं पर एक स्पिरिचुअल हीलर से पूरा ट्रीटमेंट लिया था। 22 नवंबर और 23 नवंबर को, 21 नवंबर को रिया ने इस स्पिरिचुअल हीलर को कॉल किया था, और उसके बाद 22 और 23 तारीख को वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया था। वहाँ पर भी उस वाटरस्टोन जो रिसोर्ट है, वहाँ पर भी सीबीआई की एक टीम पहुँची हुई है। वहाँ पर भी जानकारी ली जा रही है। जानकारी इस बात को लेकर ली जा रही है कि जो 2 महीने रहे वहाँ पर रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह से मिलने के लिए कौन कौन लोग आते थे। 2 महीने का जो मोड ऑफ पेमेंट था वो क्या था, वो कैश से हुआ था, कार्ड से हुआ था, और इसी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेने के लिए इस वक्त सीबीआई की एक टीम वहां गई हुई है। और बाकी टीम मेरे पीछे इस वक्त डीआरडीओ के ऑफिस में बैठकर अपना इंटरोगेशन का काम शुरू कर रही है। जी, तो डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर सिद्धार्थ पिठानी एक बार फिर से पहुंचा है, वहां हालांकि पहले बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है सिद्धार्थ पिठानी से, और साथ ही साथ जो नीरज कुक, जिससे बहुत ही लंबी पूछताछ की गई थी, अब उससे भी एक बार फिर पूछताछ की जा रही है। और हो सकता है ये आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ कर जो विरोधाभासी बयान अगर आ रहे हैं किसी के भी, तो उनको यहाँ पर ये सीबीआई जो है उनकी तह तक जाने की कोशिश में है। और वाटरस्टोन रिजॉर्ट, वहां भी सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। और इस वक्त जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र, अब सीबीआई और किन किन से पूछताछ करेगी? आज का जो दिन है बहुत ही अहम, रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की तैयारी। देखिए, रिया से पूछताछ जरूर करेगी सीबीआई, लेकिन अभी नहीं कर रही है, क्योंकि इससे पहले जो सीक्वेंस है, जो थ्योरी है, उसको पूरी तरह से समझ लेना चाहती है सीबीआई। ये बात निश्चित है और ये बात तय है कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती से इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में अहम किरदार रिया चक्रवर्ती है, जो कि 8 जून को सुशांत सिंह इसी घर से उन्हें छोड़ करके गई थी। इससे पहले क्योंकि सीबीआई जो पूछताछ कर रही है वो नीरज से कर रही है, सिद्धार्थ पिठानी से कर रही है, दीपेश से कर रही है, जो CFSL ने 2 दिन यहाँ पर आकर के लगातार जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, साइंटिफिक तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं। अगर आपने देखा हो कि कल जिस तरह से सीबीआई ने गेट से लेकर के सुशांत के घर तक की पूरी वीडियोग्राफी की है, उसके घर के अंदर वीडियोग्राफी की है, तो जो एक सीक्वेंस है उसको नोट किया गया है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। दीपेश, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इस पूरे सीक्वेंस के अंदर जो सीबीआई जांचना चाहती है कि जो इतनी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, जो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं बातों को निकल करके, उन सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहती है। क्योंकि देखिए, इससे पहले जो सीबीआई जो कर रही है, वो जो मुंबई पुलिस ने बयान लिए थे उनके आधार पर, जो डॉक्टर्स ने जो बयान दिए हैं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी है, ताकि जब रिया से जब पूछताछ करे सीबीआई, तो उसके पास वो पूरी जानकारी हो कि अगर रिया कहीं पर कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे केस के अंदर वो मुख्य अभियुक्त है रिया चक्रवर्ती, उसका भाई शौविक चक्रवर्ती, उसके माता पिता श्रुति मोदी, तो ये तमाम लोग जो हैं ये आरोपी हैं। लेकिन जब आरोपी से पूछताछ करती है सीबीआई, तो उसके पास सारे तथ्य होने चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि अगर रिया चक्रवर्ती झूठ बोल रही है तो किन किन पॉइंट्स के ऊपर वो झूठ बोल रही है। और यही वजह है कि सीबीआई लगातार इन तीनों से पूछताछ कर रही है। CFSL ने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उनके बारे में जांच कर रही है, उनको स्टडी कर रही है, और टीम जो
CFSL ने जो नमूने लिए हैं, एविडेंसेस कलेक्ट किए और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको लेकर के कल दिल्ली जाएगी। वहाँ पर जाकर के उसको साइंटिफिक तरीके से उसको इवेलुएट किया जाएगा और साथ ही जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको एम्स के डॉक्टर को दिखाया जाएगा और ना सिर्फ एम्स के डॉक्टर को बल्कि दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले रिया से पूछताछ करने से पहले पूरे तरीके से एविडेंसेस के आधार पर एक सीबीआई एक तय नतीजे तक पहुंचना चाहती है। और इतना भी बता दूं मैं आपको मीमांसा की हमारे सीबीआई के ऑफिसर से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं और हो सकता है कि जिस तरह से जांच अभी तक जो दिख रही थी हो सकता है इसमें कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ जाएं और यही सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रहे हैं इनकी वजह क्या है। और सीबीआई जब भी कोई जांच करती है तो उसकी तह तक जाती है साइंटिफिक एविडेंसेस के और एविडेंसेस जो कलेक्ट किए होते हैं उसके आधार पर और जो बयान मिलते हैं तो उन सब का मिलान करके एक फुल प्रूफ नतीजे तक तह तक जाती है। और यही वजह है कि सीबीआई कह रही है कि हो सकता है कि इसके अंदर चौंकाने वाले नतीजे भी सामने देखने को मिल जाए। बिल्कुल जितेंद्र, जो बता रहे हैं आपकी जो प्राइवेट स्टाफ है उनसे पहले सवाल जवाब किए जाएंगे, उसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती से जो पूछताछ होगी अब वो क्या जवाब देती हैं, उसमें भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है या नहीं, वो एक जांच का विषय होगा। और ऐसे में जो ये डिप्रेशन थियरी जो पहले दिन से ही फ्लोट की गई, अब वो जो डॉक्टर जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है सुशांत सिंह राजपूत का, अब उनसे पूछताछ बहुत अहम हो जाती है कि वो क्या जानकारी देते हैं, वो किस स्टेज में था, अगर डिप्रेशन था तो क्या वो सुसाइडल थॉट्स क्या ऐसे किसी पेशेंट को आ सकते हैं, ये जानकारी जो है वो भी बहुत अहम होने वाली है। उन डॉक्टरों से पूछताछ कब होगी? देखिए उन डॉक्टर से लगभग जो है पहले जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है उन डॉक्टर से पूछताछ हो चुकी है। जो हिंदुजा हॉस्पिटल जहां पर सुशांत का इलाज हो रहा था उससे पूछताछ करने के लिए भी टीम कल गई थी, वहां पर ही पूछताछ की है। वाटरस्टोन रिजॉर्ट जहां पर सुशांत को करीब 2 महीने रिया ने ठहराया था, जहां पर उसका स्पिरिचुअल हीलर के जरिए इलाज भी करवाया गया था, कल भी टीम वहां पर गई थी, आज भी टीम वहां पर गई है। और ये सबसे अहम किरदार है क्योंकि सुशांत के बारे में कहा जाता है कि वो पहले बिल्कुल ठीक ठाक था लेकिन जैसे ही वो रिया के कॉन्टैक्ट में आया है उसके बाद से ही उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हुए। अब क्या रिया उसके पीछे जिम्मेवार थी या रिया ने जो स्टाफ बदले, जो आसपास जो लोग थे वो उनमें से कोई किरदार ऐसा था? क्योंकि इससे पहले जिस घर में रहा करता था सुशांत, जहां पर रिया गई थी, बताया जा रहा है कि वहीं पर ही उसको इस तरह के सपने आने लग गए थे कि भूत प्रेत दिखने लग रहे हैं। उसी के बाद से उसने इलाज कराने के नाम के ऊपर वाटरस्टोन रिजॉर्ट में 2 महीने बुक कराया गया, वहां पर 2 महीने रहा, स्पिरिचुअल हीलर के जरिए उसकी मदद कराने की कोशिश की। उसके बाद उस घर को छोड़ करके दिसंबर 2019 में जो बैंड्रा का जो घर है जहाँ पर इस समय मैं मौजूद हूँ, इसी घर के अंदर सुशांत को लेकर के आए, दोनों साथ यहाँ पर मूव इन किए। और जब उसकी मौत हुई है 14 जून को, उससे ठीक पहले 8 जून को रिया उसे छोड़ करके यहाँ से चली गई। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके बारे में सीबीआई जानना चाहती है। सबसे अहम है कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में जब गई थी तो किसने बुक कराया, को किसने पेमेंट की, किस तरह वहाँ पर सुशांत की मानसिक हालत थी, डॉक्टर जो इलाज कर रहे थे वो किस चीज़ का इलाज कर रहे थे, क्या डिप्रेशन में था इस बात का इलाज कर रहे थे या कोई और वजह थी। और इसके अलावा उसकी पास्ट थ्योरीज, मतलब कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में जब गया था तो उससे पहले जो लोग थे उनके साथ किस तरह का व्यवहार था। और जो वाटरस्टोन रिजॉर्ट के जो स्टाफ है उनसे भी पूछताछ की जाएगी, कितने दिन और कितनी बार वहां पर सुशांत सिंह राजपूत पहुंचते थे, क्या हर बार रिया चक्रवर्ती उनके साथ होती थी। लेकिन साथ ही साथ ये जो विरोधाभासी बयान की बात हम कर रहे हैं कि ये विरोधाभासी जो बयान है वो किस किस के हैं। देखिए, ये सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह के दोस्त और नीरज सिंह सुशांत सिंह के कुक, ये दोनों बहुत ही अहम गवाह हैं और इनसे सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है क्योंकि घटना के दिन ये दोनों घर में मौजूद थे। अब इनको आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ की जा रही है और इनके जो बयान हैं उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है, यानी कि जो एक गवाह बात कह रहा है उससे दूसरा जो गवाह बात कह रहा है वो मेल नहीं खाती हैं बातें। और ऐसे में ये दोनों जो हैं ये क्या बोलते हैं और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को भी कन्फ्रंट किया जाएगा, वो क्या बोलती हैं। और आपको बता दें सुशांत सिंह राजपूत के मामले की ये जो जांच है उसमें सीबीआई के लिए आज का दिन हम कह रहे हैं बहुत ही अहम साबित हो सकता है क्योंकि सीबीआई आज सुशांत सिंह के सबसे बड़े राजदार से सवाल जवाब कर सकती है। सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है, सीबीआई रिया को सम्मन भेज सकती है। मुंबई में सीबीआई जांच का, जैसे कि हमने आपको बताया, चौथा दिन, लगातार 2 दिन सुशांत के घर में गहन जांच के बाद अब रिया की बारी है।
आज हो सकती है सबसे बड़े राजदार से पूछताछ। वो राजदार जो सुशांत के घर पर रही, वो राजदार जो सुशांत के सबसे करीब थी, वो लड़की जिसे शायद पता है सुशांत की मौत का राज। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत केस की सबसे अहम गवाह। आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई रिया को समन भेजकर आज पूछताछ के लिए बुला सकती है। सीबीआई ने रिया से पूछने के लिए सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई है। उन सवालों को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुशांत सिंह राजपूत के उस घर पर लिए चलते हैं जहां उनकी मौत हुई थी। यह है बांद्रा में मौजूद सुशांत सिंह का डुप्लेक्स फ्लैट। ऊपर और नीचे दोनों घर सुशांत के ही हैं। खिड़की से सुशांत के कमरे में सीबीआई की टीम के सदस्य साफ दिखाई दे रहे हैं। लगातार दूसरे दिन सुशांत के कमरे में सीबीआई की टीम पहुंची। सीबीआई की टीम ने सुशांत के कमरे की बारीकी से जांच की। कमरे में पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया। सीबीआई की टीम के साथ सुशांत के स्टाफ नीरज सिंह और दीपेश सावंत समेत सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत का ये घर है जहां सीबीआई की टीम अभी बैठी हुई है, जो अलग अलग इंक्वायरी कर रही है। जो पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि इस दौरान जो पूरी जो सीन का रिक्रिएशन हो रहा है उस वक्त वहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो या उसी तरह से ना देखे जाए। जो दोनों फ्लैट्स हैं, ऊपरी और निचले फ्लैट्स हैं, जो डुप्लेक्स फ्लैट है वो सुशांत का फ्लैट है और यहाँ से सुशांत कई बार जो समुद्र का किनारा है वो बराबर देखा करते थे। यही जो यहाँ कुछ लोग भी इस फोटोग्राफी में साफ साफ है, जो सुशांत के पड़ोसी भी लोग हैं यहाँ बराबर। और इस वक्त हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, अब रिया चक्रवर्ती से जो सवाल पूछे जाएंगे उसकी लिस्ट तो अभी तक तैयार कर ही ली होगी सीबीआई की टीम ने। देखिए, सीबीआई के पास ऑलरेडी मुंबई पुलिस का रिया चक्रवर्ती का दिया हुआ वो पूरा बयान है, जो 4 बार अलग अलग उनसे लिया गया है। जब मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी पिछले 1.5 महीने में, तब रिया चक्रवर्ती से 4 बार मुंबई पुलिस मिली थी और वो जो बयान था वो ऑलरेडी इस वक्त सीबीआई के पास है। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती का ऑलरेडी जो मनी ट्रायल है, 15 करोड़ की गबन की बात हुई है, उसको लेकर ऑलरेडी एक बयान दर्ज हुआ है ईडी में। तो अब जो ऐसा नहीं है कि सीबीआई के पास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सीबीआई के पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास पूरा रोड मैप तैयार है कि उनको किन किन पॉइंट्स पे लेकर क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो मनी ट्रायल हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप हो, चाहे वो लॉयल स्टाफ को हटाने को लेकर हो, चाहे वो कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर सवाल हो। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो बिल्कुल सबसे बड़ी राजदार दरअसल रिया चक्रवर्ती ही है। और ये जो मनी ट्रेल है वो भी समझी जाएगी कि इन डॉक्टरों के पास अगर लेकर जा रही थी रिया चक्रवर्ती, वो कौन है। ये पूछताछ जो है इसी तरीके से अब आगे बढ़ेगी क्योंकि सच के तह तक जाने की कोशिश में है सीबीआई की टीम। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.